नमस्कार। पूरे देश में धार्मिक माहौल है। राजनीतिक दलों के बीच होड़ मची है कि कौन कितना धार्मिक हो सकता है, कौन किस तरह से पूजा पाठ कर सकता है, कौन किस तरह से लोगों को यह बता सकता है कि वो कितना ज्यादा धार्मिक है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर के अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जो माहौल बनाया है वो अपनी जगह है। वो एक बड़ा अभियान है, ऐतिहासिक मौका है और उसको उसी अंदाज में उस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखबारों में कई पन्नों की सामग्री छप रही है और टेलीविजन चैनलों पर, सोशल मीडिया में घंटों उसको लेकर के चर्चा हो रही है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस तरह से पूजा होगी, कौन पूजा कराएगा, कितने बजे से पूजा शुरू होगी। तो ये तमाम चीजें और जो कहानियां चल रही है, एक तरह से रामचरितमानस देश के लोगों को इस बहाने पढ़ाया जा रहा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। चुनाव होने हैं 3 महीने में, तो अब सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है कि वो भी कुछ न कुछ इस तरह का धार्मिक आयोजन करें या अपने को इस रूप में प्रस्तुत करें कि जो जनता है वो उनको धर्म विरोधी, राम विरोधी न समझे। तो इसकी होड़ सभी पार्टियों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने, वो खुद को पहले से अपने को हनुमान भक्त बताते हैं, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने भी गए थे। जिस दिन पिछली बार चुनाव जीते थे तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था उन्होंने। तो उन्होंने सुंदरकांड का पाठ शुरू करा दिया। अयोध्या में जो कार्यक्रम होना है उसको एक तो सबसे पहले ब्रांड किया लोगों ने कि ये हिंदुओं का या मंदिर का कार्यक्रम नहीं, ये भाजपा का कार्यक्रम है। ठीक है, भाजपा उस पर राजनीति करती रही है, बरसों से भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा था, तो उसको स्वाभाविक रूप से उसका ज्यादा लाभ मिल रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसलिए उसको ज्यादा इसका श्रेय मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने को हनुमान भक्त बता चुके हैं और उन्होंने उस हनुमान भक्त के रूप में अपने को और प्रस्तुत करना शुरू किया है। उन्होंने 16 तारीख को, जो मंगलवार के दिन, उनकी पार्टी ने हर वार्ड में, दिल्ली के हर वार्ड में जाकर के सुंदरकांड का पाठ किया। हनुमान जी की आराधना में सुंदरकांड का पाठ किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी के हनुमान मंदिर में अपनी पत्नी के साथ जाकर के सुंदरकांड का पाठ किया। और उनकी पार्टी की ओर से बताया गया है, उनके सरकार के एक मंत्री ने बताया कि अब हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा और इसके लिए एक बाकायदा विभाग बनाया जाएगा पार्टी के अंदर। सौरभ भारद्वाज, उनके मंत्री अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने अपने ग्रेटर कैलाश में, जहां से वो जीतते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। तो पार्टी के अंदर एक विभाग बनेगा और हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ होगा। हनुमान जी की आराधना करेंगे वो। ये अरविंद केजरीवाल ने अपने को पहले से बताया हुआ है और ये हिंदू समाज में एक मान्यता है कि अभी कलयुग के सबसे जागृत देवता हनुमान जी हैं। वो चिरंजीवी हैं, अभी भी हैं, इस धरती पर विराजमान है। तो उनकी पूजा का एक अलग पुण्य है, उनकी पूजा का एक अलग फल है। तो अरविंद केजरीवाल ने हनुमान आराधना को अपना को आत्मसात किया है। वो, उनकी पार्टी हनुमान जी की पूजा करेगी। इसी तरह से उड़ीसा में कई साल से, 20 साल से ज्यादा समय से शासन कर रहे बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक की पार्टी ने, मतलब नवीन पटनायक के निर्देश पर यह हुआ है कि वहां भगवान जगन्नाथ की पूजा का एक नया माहौल बन रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक पूरी परिक्रमा पथ बना है। 800 करोड़ रुपए खर्च करके वो पूरी परिक्रमा पथ बनाया गया है और उसके उद्घाटन से पहले देश भर के अखबारों में बड़े पूरे पन्नों के विज्ञापन छपे और बीजू जनता दल ने तय किया। बीजू जनता दल ने क्या तय किया? उसकी सरकार ने तय किया। सरकार की ये योजना है, सरकार की तरफ से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है पूरी की परिक्रमा आकर के उस परिक्रमा पथ को देखने के लिए, परिक्रमा करने और पूजा अर्चना करने के लिए। सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि हर दिन 10,000 लोगों को पूरी लाया जाएगा ताकि वो पूरी परिक्रमा पथ की यात्रा करें और वहां पूजा अर्चना करें भगवान जगन्नाथ की। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया है कि अयोध्या में हर दिन 1 लाख लोगों को ले जाया जाएगा और दर्शन कराया जाएगा, उसी तरह से उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार ने तय किया है कि 10,000 लोग रोज लाए जाएंगे और पूरी परिक्रमा पथ की यात्रा करेंगे। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उड़ीसा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव होता है, यानी अप्रैल मई में वहां विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो उसको ध्यान में रख के और अपने को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक दिखाने की होड़ में वहां की सरकार ने यह काम किया है। बिहार सरकार पहले से इस काम में लगी हुई है।
वहां बिहार के जो नेता हैं सरकारी दल के, वो नहीं जा रहे हैं, अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया कि जिस तरह से राम जी के जन्म स्थान पर जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, उसी तरह से सीता जी के जन्म स्थान पर सीतामढ़ी में और जनकपुर तक विकास के कई काम होने हैं, बड़ा मंदिर बनना है, मूर्ति स्थापित होनी है और कई धार्मिक परियोजनाएं चलानी है। अभी बिहार सरकार ने इसके लिए 72 करोड़ रुपए की एक परियोजना की मंजूरी दी है। पुनौरा धाम में एक बड़े सीता मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके आसपास तमाम विकास के काम किए जा रहे हैं, जो बिहार सरकार, उसमें से कई काम बिहार सरकार अपने फंड से करा रही है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी अभी बैकफुट पर है इस बात को लेकर के कि जो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला था अयोध्या में जाने का और राम मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का, उसको उन्होंने ठुकरा दिया है। उसके बाद से अब कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन उससे ओवरकम करने की कोशिश में कांग्रेस के तमाम नेता लगे हुए हैं और इसके लिए 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पार्टी के तमाम नेता अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। 16 तारीख से बंद होना था दर्शन और उसके या सीमित किया जाना था दर्शन को, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए। उसके पहले 15 तारीख को अजय राय, अविनाश पांडे ने जाकर के और सरयू में डुबकी लगाई। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अधनंगे बदन सबकी तस्वीरें खींची गई, मीडिया को जारी की गई अपनी राम भक्ति दिखाने के लिए। राज्यसभा सांसद और हरियाणा के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए और कांग्रेस की सोशल मीडिया की जो इंचार्ज है, प्रभारी है, उत्तर प्रदेश की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी दर्शन किए जाकर के रामलला के। तो कांग्रेस ने इस तरह से अपने को इस रूप में प्रस्तुत किया। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ऐलान किया हुआ है, सभी मंदिरों को जिला प्रशासन की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि 22 जनवरी को विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था करें। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उस यात्रा के दौरान 22 जनवरी को या उसके पहले बाद में भी सैकड़ों मंदिरों में कांग्रेस के नेता दर्शन करने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे। तो कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, भले उसके नेता अयोध्या नहीं जा रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने अपना कार्यक्रम पहले से तय किया हुआ है, वो नासिक जाएंगे, कालाराम मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे। ये मान्यता है, कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास में थे तो वो नासिक में वहां रुके थे और काफी समय व्यतीत किया था उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों नासिक होकर के आए, कालाराम मंदिर में जाकर के उन्होंने भी पूजा अर्चना की थी, झाड़ू लगाया था, झाल मंजीरा बजाया था वहां बैठ करके। तो उससे पहले उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम तय था, तो वो जाकर के उद्धव ठाकरे शिवसेना के तमाम नेताओं को लेकर के जाएंगे, अपने गुट के नेताओं को, और नासिक में पूजा पाठ करेंगे। तो चाहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हो या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी पार्टियां इस होड़ में लगी हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा अपना धार्मिक स्वरूप प्रकट किया जा सके, लोगों को अपना धार्मिक रूप दिखाया जा सके। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में धार्मिक जनता की संख्या बढ़ती जा रही है, धार्मिक मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है और अभी तक के सर्वे के हिसाब से जो धार्मिक मतदाता है, नियमित पूजा पाठ करने वाले मतदाता है, उसमें आधे से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो वह वोट किस तरह से अपनी तरफ भी उस वोट को आकर्षित किया जाए, इस कोशिश में तमाम पार्टियां लगी हैं। तमाम पार्टियां अब कभी इसकी होड़, एक कुछ समय पहले तक ये होड़ लगी थी कि कौन कितनी मुफ्त की चीजें बांट सकता है। जातियों की राजनीति में भी होड़ लगी हुई है कि कौन जातियों की कितनी खुल करके राजनीति कर सकता है, जातियों को कौन कितना आरक्षण दे सकता है, कि क्या वादे कर सकता है जातियों के लिए। तो जिस तरह से जाति गणना कराने और आरक्षण बढ़ाने की होड़ रही, मुफ्त की चीजें बांटने की होड़ रही, उसी तरह से धर्म कर्म की होड़ मची है, पूजा पाठ करने की होड़ मची है और तमाम पार्टियां इसमें शामिल हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें या दक्षिण भारत की एक अन्ना डीएमके जैसी पार्टियों को छोड़ दें, तो लगभग सभी पार्टियां किसी न किसी रूप में अपने को धार्मिक दिखाने में लगी हैं। उसके नेता धर्म कर्म की तस्वीरें सामने ला करके और जनता को ये दिखाने में लगे हैं कि वो कोई पीछे नहीं है, बीजेपी से कम नहीं है। अब देखना है कि ये होड़ इस लोकसभा चुनाव तक और कितनी बढ़ती है और उसके आगे देश किस रास्ते पर बढ़ता है। अगर जनता इतनी धार्मिक होती जाएगी और राजनीतिक दल इतने धार्मिक होते जाएंगे, तो एक जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा है और जो संविधान की मूल भावना है, उसका क्या होगा, ये एक गंभीर बात होगी आगे विचार करने के लिए। धन्यवाद।